चाणक्य और चंद्रगुप्त की 78वां एपिसोड। मन्ना देव की पत्नी शकुंतला गहरी नींद में सो चुकी थी। उनके पांव दबा रहे चंद्रगुप्त को मानो इसी पल का इंतजार था। उसने धीरे से उसे चादर उड़ा दी और फिर अपनी तलवार कमर में खोसकर उनके चरण स्पर्श करते हुए बोला, क्षमा करना माई, मैं आपको सूचित किए बिना मगध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए आपके सुहाग को कैद से छुड़ाना मेरी प्राथमिकता है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। चंद्रगुप्त ने धीरे से किवाड़ बंद किया और घर से बाहर निकल गया। मन्ना देव का एक घोड़ा अस्तबल में बंधा था। चंद्रगुप्त जैसे ही घोड़े के पास पहुंचा, वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। चंद्रगुप्त उसकी गर्दन से हिलाते हुए बोला, मुझे ज्ञात है मित्र कि तुम भी अपने मालिक से मिलने को व्याकुल हो। मुझे तुम्हारे ही साथ की आवश्यकता है। ऐसा बोल चंद्रगुप्त ने घोड़े की लगाम खोल अपने हाथ में ली और उस पर बैठकर मगध की तरफ प्रस्थान कर गया। अगली सुबह जब शकुंतला की नींद खुली तो उसे कक्ष में चंद्रगुप्त कहीं भी नजर नहीं आया। उसे लगा शायद चलते उठ गया होगा और बाहर ही होगा। वो चंद्रगुप्त को पुकारने लगी, चंद्र, बेटा चंद्र, कहां हो बेटा, चंद्र। लेकिन चंद्रगुप्त की कोई भी आवाज नहीं आई। वो चिंतित हो उठी। उसकी आवाज न सुन वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठी और उसे घर में ढूंढने लगी। लेकिन चंद्रगुप्त घर में होता तो ना मिलता। वो तो घर से बहुत दूर अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा चुका था। शकुंतला चिंतित होती हुई मन ही मन बोली, चंद्रगुप्त घर में नहीं है तो कहां जा सकता है? कहीं वो गांव भ्रमण करने तो नहीं गया है? उसने तुरंत ही अपने सेवकों को आवाज लगाई। अगले पल उसके सेवक उसके सामने हाजिर हो गए। शकुंतला उन्हें आदेश देती हुई बोली, चंद्रगुप्त का पता लगाओ जल्दी। मुझे लगता है वो गांव की तरफ गया होगा। मुझे तुरंत सूचित करो वो कहां है। जाओ। सेवक उसकी आज्ञा मान चंद्रगुप्त को ढूंढने के लिए तुरंत ही गांव की ओर बढ़ गए। एक तरफ जहां शकुंतला चंद्रगुप्त को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या रात्रि से बेहोश पड़ी थी। उसकी जब नींद खुली तो उसने स्वयं को एक कुटिया के भीतर पाया। कुटिया की हालत बहुत जर्जर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी टूटी हुई छत से सूर्य का प्रकाश सीधे अंदर ही आ रहा था। सुकन्या ने तुरंत ही अपनी कमर से कटार निकाल ली और अपने स्थान से उठ कुटिया में उस नकाबपोश को ढूंढने लगी। वहां उसे नकाबपोश तो नहीं मिला, लेकिन खूंटी पर टंगी वो पोटली दिख गई जो ज्वाला ने उसे दूसरे गांव में पहुंचाने के लिए दी थी। सुकन्या उस पोटली को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये पोटली तो मेरे अपहरण की वजह नहीं, अवश्य ही इसके भीतर कोई कीमती वस्तु है। मुझे देखना होगा कि इस पोटली में आखिर है क्या, और वो नकाबपोश मेरे पीछे क्यों पड़ा था। ये सोच वो पोटली की तरफ बढ़ी कि तभी उसे बाहर से आ रही अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दी। वो द्वार के पास गई और हल्का सा द्वार खोलकर देखा तो बाहर बहुत भीड़ थी। उसकी कुटिया एक बड़े बाजार के किनारे पर थी। बाहर लोगों की बहुत भीड़ थी। ये देख सुकन्या हैरान थी कि वो कहां आ गई है। उसने द्वार बंद किया और जल्दी से उस पोटली के पास आई। उसने उस पोटली को खूंटी से निकाला और खोलने लगी। उसने जैसे ही पोटली खोली और उसके भीतर रखे सामान को देखा तो वो आश्चर्यचकित थी। उस पोटली के भीतर उसी का सामान था, उसके वस्त्र, चंद्रगुप्त के दिए खिलौने और वो सभी वस्तुएं जो वो तक्षशिला से अपने साथ लाई थी। वो आश्चर्य से खुद से बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? भला मुझे अपना ही सामान दूसरे गांव में देने के लिए क्यों भेजा गया? कहीं गलती से मैंने अपनी पोटली तो नहीं ले ली और ज्वाला की दी हुई वास्तविक पोटली वहीं छोड़ दी हो? गुस्से और असमंजस में फंसी हुई सुकन्या अपने वस्त्र पोटली से बाहर निकाल निकाल कर फेंकने लगी। तभी उसे वस्त्रों के बीच एक पत्र दिखाई पड़ा। उसने तुरंत ही पत्र खोला और उसमें लिखे संदेश को पढ़ने लगी। इस समय तुम उत्तान प्रदेश में हो। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रदेश के सेनापति के पास हमारे विरुद्ध कुछ प्रमाण हैं और वो हमारे ठिकाने को नष्ट करना चाहते हैं। तुम्हें सेनापति की रणनीति का पता लगाना है और साथ ही मेरे विरुद्ध जो प्रमाण हैं उन्हें हासिल करना होगा। और इस बात का ख्याल रखना कि वहां का सेनापति जो दिखता है वो है नहीं, और जो है उसका किसी को पता नहीं। उम्मीद है तुम्हारे लिए यह सूचना पर्याप्त है। यह पढ़कर सुकन्या के होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि यह भी उसके लिए एक परीक्षा ही थी।
उसने पत्र को फाड़कर फेंक दिया और मन में दृढ़ निश्चय करती हुई बोली, मुझे यह चुनौती स्वीकार है ज्वाला, मैं वो प्रमाण अवश्य लेकर आऊंगी। वो तुरंत ही कुटिया से बाहर निकली। बाहर बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी। सुकन्या ध्यान से उस भीड़ को देखने लगी। वो मन में बोली, तुमने मुझे भीड़ के बीच लाकर छोड़ा है ज्वाला, लेकिन इस भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर मैं अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगी। चेहरे पे दृढ़ संकल्प लिए सुकन्या उस भीड़ में प्रवेश कर गई। जहां सुकन्या ज्वाला की दी हुई चुनौती को स्वीकार कर चुकी थी, वहीं शकुंतला चंद्रगुप्त को लेकर बहुत परेशान हो चुकी थी। चंद्रगुप्त को गांव में ढूंढने गया सेवक कुछ ही देर में वापस लौटकर शकुंतला के पास आया और बोला, मालकिन, चंद्रगुप्त गांव में नहीं है। मैंने लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे गांव में नहीं देखा है। शकुंतला सोचती हुई बोली, चंद्रगुप्त अकेले कहां जा सकता है? कहीं मेरे सो जाने के बाद वो रात्रि में ही मगध के लिए प्रस्थान तो नहीं कर गया? तभी अस्तबल का रखवाला भागता हुआ वहां आया और सर झुकाकर धीरे से बोला, क्षमा करें मालकिन, अस्तबल से मालिक का घोड़ा गायब है। मेरी कोई भूल नहीं है मालकिन, मुझे थोड़ी नींद लग गई थी, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। ये सुनते ही शकुंतला सेवक की तरफ देखते हुए बोली, मेरा संदेह सत्य निकला। चंद्रगुप्त अवश्य ही स्वामी का घोड़ा लेकर मगध प्रस्थान कर गया, उन्हें बचाने। मेरे जाने की तैयारी करो, मुझे भी शीघ्र ही मगध प्रस्थान करना होगा। शकुंतला की बात मान सेवक तुरंत वहां से निकल गए। शकुंतला के माथे पे मन्नादेव और चंद्रगुप्त को लेकर चिंता के बादल मंडराने लगे थे। वो मन ही मन अपने इष्ट को याद करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे सुहाग और मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। एक तरफ जहां शकुंतला को चंद्रगुप्त के मगध जाने का पता चल चुका था, वहीं चाणक्य को अभी भी राजहंस की तलाश थी। चाणक्य तक्षशिला के खुले मैदान में खड़े होकर आसमान को निहार रहे थे। वो बड़े ध्यान से आसमान में उड़ते पक्षियों को आते जाते देख रहे थे और उनकी ध्वनि को बहुत गौर से सुनने की कोशिश कर रहे थे। चाणक्य जानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में पक्षियों का समूह अलग तरह का व्यवहार करता है। बस वो उनके उसी व्यवहार को भांपने की कोशिश में लगे थे। चाणक्य इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि आचार्य गजानन बिल्कुल उनके निकट आकर खड़े हो चुके हैं। उन्हें इस तरह खुद में व्यस्त देख गजानन कटाक्ष करते हुए बोले, आजकल आपकी निगाहें तो जमीन पर ठहरती ही नहीं है आचार्य चाणक्य। आसमान की तरफ देखते हुए चाणक्य मुस्कुराकर बोले, आचार्य, मैं आसमान में उड़ रहे कुछ पक्षियों के पर कतरने की ही तैयारी कर रहा हूं। बस उन पक्षियों का चुनाव करना बाकी है। जैसे ही मुझे ज्ञात होगा कि वो पक्षी कौन है, मैं अपनी कार्यवाही आरंभ कर दूंगा। गजानन चाणक्य के उन शब्दों के पीछे छिपे मंतव्य को भली भांति समझ चुके थे, लेकिन वो उन शब्दों से उतने भयभीत नहीं थे जितना कि वहां छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे वीरसेन और बब्बत हो चुके थे। दोनों का डर के मारे गला सूख रहा था। गजानन बातों की दिशा भटकाते हुए बोले, आचार्य चाणक्य, अगर पक्षियों से फुर्सत मिल गई हो तो क्या ये बताएंगे कि आपका शिष्य चंद्रगुप्त कहां है? कहीं गांधार में तो नहीं छोड़ा है उसे? कुछ पता ही नहीं है उसका। चाणक्य समझ चुके थे कि गजानन यहां उनसे चंद्रगुप्त का भेद निकलवाने आए हैं। उन्होंने गजानन को उनके प्रश्न में फंसाते हुए पूछा, पता तो आपके सेवक राजहंस का भी नहीं आचार्य। कल तक आपको उस पर संदेह था और आज वो गायब हो चुका है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि आपका सेवक कहां है, जिंदा है भी या नहीं? क्यों आचार्य? गजानन ये सुन सकपका गए। वे बोले, आपके कहने का क्या अर्थ है? वो जिंदा क्यों नहीं होगा? चाणक्य बोले, मैंने तो बस अपना संदेह व्यक्त किया, सही जवाब तो आप ही दे सकते हैं। गजानन के पास आचार्य चाणक्य के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि राजहंस मारा जा चुका है। चाणक्य का प्रश्न सुन वो झल्ला चुके थे। चाणक्य उनकी परिस्थिति समझ उनका उत्तर सुने बिना ही मुस्कुराते हुए वहां से चले आए। उनके जाते ही वीरसेन और बब्बत गजानन के सामने आए। बब्बत बोला, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा चंद्रगुप्त के बारे में? कहां है वो? गजानन बोले, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का पता तो नहीं बताया, लेकिन उनके अंदर राजहंस के प्रति उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। तुम दोनों राजहंस को ढूंढना जारी रखो, तब तक मैं चंद्रगुप्त का पता ज्ञात करता हूं।
राजहंस का नाम सुन पप्पत और वीरसेन घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गजानन उन्हें ऐसे आपस में एक दूसरे को देखते हुए बोले, क्या हुआ? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे राजहंस जिंदा तो है ना? पप्पत घबराते हुए बोला, जिंदा क्यों नहीं होगा वो आचार्य? कोई जानवर थोड़े ना निकल गया होगा उसे, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? गजानन बोले, यह आचार्य चाणक्य का प्रश्न था, मेरा नहीं। वीरसेन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं आचार्य, हम क्यों आपसे कुछ छुपाएंगे? आचार्य चाणक्य की तो आदत ही है संदेह करने की। हम जाकर राजहंस को ढूंढते हैं, चलिए मित्र पप्पत। दोनों गजानन को विश्वास दिला घबराहट में वहां से निकल गए। इधर मगध में महारानी अपने पूरे जत्थे के साथ भ्रमण के लिए जल महल की ओर जा रही थी। उस जत्थे में अन्य दासियों के साथ मुरा भी थी। महारानी ने मुरा को अपने पास बुलाकर पूछा, जल महल में हमारे रहने की सारी व्यवस्था कर दी गई है? मुरा बोली, जी महारानी जी, सारी व्यवस्था कर दी गई है। यह सुनकर महारानी को मुख्य सैनिक को आदेश देते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। मुख्य सैनिक ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में कुछ कहार पालकी लेकर आ गए। महारानी उस पालकी में बैठने ही वाली थी कि तभी सामने से सेनापति भुजंग मन्ना देव को बंदी बनाकर आ रहे थे। उन्होंने महारानी को देख दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और आगे निकल गए। महारानी ने मुख्य सैनिक से पूछा, सेनापति भुजंग किसे पकड़ कर ला रहे हैं? मुख्य सैनिक उत्तर देते हुए बोला, यह मन्ना देव मगध की सीमा के बाहर जो गांव है वहां का मुखिया है, गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करता है। यह सुनते ही मुरा के कान खड़े हो गए। वहीं महारानी मन्ना देव को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं दिखी और पालकी में जाकर बैठ गई। तभी वहां मौजूद कुछ दास दासियां आपस में बात करने लगे। सेनापति ने गुलामों के भगवान मन्ना देव को बंदी बनाया है, जाने क्या बात है? सुना है सेनापति कुछ दिनों पहले भी उसे ढूंढने गए थे, लेकिन वो मिला नहीं। किसी गुलाम को ढूंढ रहे हैं सेनापति। मुरा ने यह सब सुना तो वो कांप गई। उसने मन में सोचा, कहीं मन्ना देव ही तो वो। उसके माथे पे पसीना आने लगा। उसने तय किया कि उसे यह बात जाकर शंभुनाथ को बतानी चाहिए। ऐसा तय कर वो महारानी की पालकी के पास आई और महारानी से बोली, महारानी मुझसे एक भूल हो गई। मैं स्नान के बाद प्रयोग में लाए जाने वाले आपके इत्र स्नानागार में भूल गई। यह सुनते ही महारानी भड़क गई। महारानी बोली, आजकल ध्यान कहां रहता है तुम्हारा? जब से वापस आई हो हर दिन कोई ना कोई गलती करती रहती हो। मुरा बोली, क्षमा महारानी, मैं अभी जाकर ले आती हूं। महारानी क्रोध में बोली, कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, और हां, हम जल महल पहुंचकर तुम्हारे द्वारा की गई सारी व्यवस्था का जायजा लेंगे। यदि एक भी गलती मिली तो आज तुम्हारी खैर नहीं। चलो सैनिकों। महारानी के आदेश पे कहारों ने उनकी पालकी उठा ली और आगे बढ़ गए। पालकी के आगे सैनिक और पीछे दास दासियों का झुंड चल रहा था। मुरा बेचैन परेशान होकर उस झुंड के साथ चल रही थी। वो चाहकर भी कुछ न कर सकी। कुछ न कर पाने की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आखिर मन्ना देव ही वो आखिरी उम्मीद थी जिससे उसके पुत्र का पता चल सकता था, लेकिन आज उससे वो उम्मीद भी छिन चुकी थी। उसने अपनी भावनाओं को काबू में करने की लाख कोशिश की, लेकिन कर ना सकी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसके हृदय से एक पीड़ा भरी आवाज निकली, चंद्रगुप्त। जहां एक और मुरा चंद्रगुप्त को याद करते हुए मगध से बाहर जा रही है, वहीं मन्ना देव की तलाश में चंद्रगुप्त तेजी से मगध की तरफ बढ़ रहा था। मगध में चाणक्य की वीरान पड़ी कुटिया बंद पड़ी थी। महीनों से बंद होने के कारण वहां कोई आता जाता भी नहीं था। किसी को भी छिपाने के लिए वो सबसे उपयुक्त जगह थी। इसलिए श्वेतबाहु ने मंत्री शक्टार को वहीं छिपा कर रखा हुआ था। शक्टार हर पल चौकन्ने हो उस कुटिया के भीतर छिपे हुए थे। तभी अचानक से किसी ने उस कुटिया का द्वार खोला। द्वार खुलने की आहट सुन शक्टार ने तुरंत ही अपनी सुरक्षा के लिए श्वेतबाहु की दी हुई कटार निकाल ली और आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। द्वार खोलने वाला व्यक्ति जब उनके सामने आया तो उसे देख उन्होंने हमले के लिए उठाया अपना हाथ रोक लिया। उनके हाथ से कटार छूट पड़ी और वो जाकर उसके गले लग गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मंत्री शंभुनाथ थे। उनके गले लगकर शक्टार ने राहत की सांस ली और बोले, शुक्र है तुम थे, मैं तो डर ही गया था। शंभुनाथ बोले, आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपके यहां से जाने का प्रबंध कर दिया है। यह सुनते ही शक्टार हैरान होकर बोले, लेकिन मैं यहां से कहां जाऊंगा?
आसपास के सभी प्रदेश तो महाराज धनानंद के नियंत्रण में हैं। सैनिक मुझे वहां देखते ही पकड़ लेंगे। शंभुनाथ बोले, जानता हूं, इसीलिए मैं आपको मगध से बहुत दूर झेलम और चिनाब नदी के बीच बस एक नगर में भेज रहा हूं, जहां के महाराज हैं महाराज पर्वतेश्वर। आपको उनके साथ मिल जाना चाहिए। धनानंद के दुश्मन होने के नाते वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी श्वेतबाहु ने वहां प्रवेश किया और सर झुकाकर दोनों का अभिवादन किया। शंभुनाथ बोले, तुम शीघ्र ही वापस लौट आए, क्या तुम्हें मुरा के पुत्र का कुछ पता चला? श्वेतबाहु ने निराशा में अपना सर झुका लिया। यह देख शंभुनाथ बोले, तुम्हारा झुका हुआ सर तुम्हारी हार के बारे में बता रहा है। अब बिना समय नष्ट किए हमें संक्षेप में सारी बात बताओ। श्वेतबाहु ने उन्हें मन्ना देव के उस गांव में घटित हुई सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर शंभुनाथ और शक्टार दोनों के चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए। शंभुनाथ बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, किंतु कुछ समय के लिए इसका एक फायदा अवश्य है। अमात्य का पूरा ध्यान अब मन्ना देव पर होगा। तुम्हारे पास यही मौका है, तुम मंत्री शक्टार को लेकर मगध से निकल जाओ और इन्हें महाराज पर्वतेश्वर के संरक्षण में छोड़ा। तब तक मैं सोचता हूं कि मन्ना देव तक कैसे पहुंचा जाए। श्वेतबाहु ने हां में सर हिला दिया। शंभुनाथ और शक्टार एक बार फिर से एक दूसरे के गले मिले। शक्टार बोले, अन्याय की इस लड़ाई में मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं जल्द ही लौट कर आऊंगा। शंभुनाथ बोले, अवश्य। हमें मिलकर आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के निर्माण के सपने को पूरा करना है। मुझे बस अब प्रतीक्षा है तो उस पल की जब अखंड भारत का होने वाला नया सम्राट इस मगध में अपने कदम रखेगा और मैं इसी मगध की मिट्टी से उसका तिलक करूंगा। शक्टार ने हां में अपना सर हिला दिया। शंभुनाथ वहां से वापस महल की ओर चले गए। वहीं श्वेतबाहु शक्टार को लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। उन दोनों ने भेष बदल लिया था। श्वेतबाहु शक्टार को लेकर मगध के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि महारानी का काफिला भी वहां पहुंच चुका था। वो मौका पाकर शक्टार के साथ उस काफिले में शामिल हो गया। मुरा भी उस काफिले का हिस्सा थी, लेकिन उसका बस मात्र शरीर वहां था। हृदय बहुत दूर अपने पुत्र की याद में खोया हुआ था। महारानी का काफिला जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकला, ठीक उसी समय घोड़े पर सवार चंद्रगुप्त मगध में प्रवेश कर गया। मन्ना देव की तलाश में आया चंद्रगुप्त क्या अपनी मां मुरा से मिल पाएगा? ज्वाला द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए सुकन्या का अगला कदम क्या होगा? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और